हेलो बेटे, कैसे हो? अच्छे हो ना? मैं आपकी रीनू मैम और आपका वेलकम करती हूँ अपनी इंग्लिश की क्लास में और अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा पर बेटे। जैसे कि हमेशा ही मैं इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने से पहले, कंपोजिशन की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको 2-4 लाइनें सुनाती हूँ शायरी वाली। तो आज भी मेरा टॉपिक जो है ना, वो मेरी इन्हीं लाइनों में छुपा है। मैं बोलती हूँ लाइनें और आप गेस करना कि मैं आज आपको क्या करवाने जा रही हूँ। तो मेरी लाइनें हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शायद आपने गेस कर लिया होगा, लेकिन 2 लाइनें और। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यस, यू गेस्ड इट राइट। तो आज हमारा टॉपिक है ना, जो वो है विल पावर पे, डिटर्मिनेशन पे, इरादे पे। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को पाने की शिद्दत से चाहत करते हैं तो पूरी कायनात जो होती है ना, वो उस चीज़ को हासिल करने में हमारी मदद करती है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें शिद्दत, वो जुनून जो है ना, वो पैदा करना पड़ता है। तो यस, आज हमारा टॉपिक जो है ना, वो यही है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि अगर इरादा होता है तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। तो चलो बेटे, आप करो चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं आपको कराती हूँ वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जी बेटे, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का टॉपिक, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। कि अगर हमारे इरादे मजबूत होते हैं तो हमें सक्सेस पाने में कोई नहीं रोक सकता। ऑल ऑफ अस विश टू अचीव मैनी थिंग्स इन लाइफ। हम सभी जो है ना, वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अचीव मैंने प्राप्त करना, बट लेकिन यूजुअली क्या होता है? आमतौर पे यूजुअली मैनी ऑफ अस डू नॉट सक्सीड इन अचीविंग एनीथिंग। लेकिन असल में होता क्या है? बट यूजुअली मैनी ऑफ अस डू नॉट सक्सीड इन अचीविंग एनीथिंग। लेकिन हम में से बहुत ज़्यादा जो है ना, वो कुछ भी प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। एंड ऑफन हम फिर करते क्या है? हम दोष देते हैं खुद को बेटे। एंड ऑफन वी टेंड टू कर्स आवर फेट और मिसफॉर्चून। तो हम जो लोग सफल नहीं ना हो पाते, वो हमेशा यही कहते रहते हैं, किस्मत, मेरी किस्मत में नहीं था, या मेरी बदकिस्मती थी कि मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन असल में किस्मत भी तो उन्हीं का साथ देती है ना, जो मेहनत करते हैं, जो मजबूत इरादों से काम करते हैं। देन तो पढ़ते हैं फिर से, एंड ऑफन वी टेंड टू कर्स अवर फेट। और असल में आमतौर पे होता क्या है? हम सभी, कर्स मैंने दोष देना, फेट मैंने किस्मत, मिसफॉर्चून मैंने बदकिस्मती। हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं या फिर सोचते हैं कि ये मेरी बदकिस्मती थी जो मैं सक्सेस प्राप्त नहीं कर सका। हार जाना मतलब जब हम ट्राई करते हैं ना किसी काम को करने के लिए, तो ये जरूरी तो नहीं है कि पहली अटेम्प्ट में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। लेकिन असल बात क्या होती है? इरादे मजबूत होने चाहिए। जो तुम्हारी डिटर्मिनेशन है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। द फैक्ट इज दैट वी हैव ओनली आवर सेल्स टू ब्लेम फॉर आवर फेलियर्स। लेकिन असल में ये असली तथ्य क्या है? वी हैव ओनली आवर सेल्स। हम करते क्या है? हम खुद को ही दोष देते हैं। ब्लेम मैंने दोष देना। हम खुद को दोष देते हैं अपनी फेलियर्स के लिए, अपनी असफलताओं के लिए। जो असफलताएं होती है ना, वो स्टेपिंग स्टोन्स होती हैं सफलताओं के लिए। एक बार असफल हो गए तो हारते वो हैं जो बैठ जाते हैं। चलने वालों की हार नहीं होती, पक्के इरादों वालों की हार नहीं होती कभी भी। जिंदगी में सफल होने के लिए असली बात क्या है? इरादों का मजबूत होना। मैं बार बार कहूँगी ये बात कि जिनके सपनों में जान है ना, जिनके इरादों में जान है,
उनसे सफलता कभी भी पीछे नहीं हटती। हो सकता है देरी लगे, लेकिन कभी भी दूर नहीं रह सकती बेटे। चलो आगे पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट इनफ, हाँ जी बेटे, इट इज़ नॉट इनफ दैट वी विश टू अचीव समथिंग। इतना काफ़ी नहीं है कि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। वी शुड हैव द प्रॉपर विल पावर टू कैरी आउट आवर प्लान्स। हमारे अंदर पूरी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, प्रॉपर इच्छा शक्ति होनी चाहिए टू कैरी आउट आवर प्लान्स, कि हमें जो हम इच्छा कर रहे हैं उसे पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हमें कौन से प्लान बनाने पड़ेंगे, उनको कैसे जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विदाउट डिटर्मिनेशन, without determination we will not be putting in enough strength to make our plans a success. Yes, without determination, इरादे के बिना we will not be putting in enough strength। अगर हमारा इरादा मजबूत नहीं ना होगा तो जितनी हमारे अंदर ताकत है, जितनी ताकत चाहिए उस काम को करने के लिए, उन प्लान्स को सक्सेसफुल करने के लिए, वो हम नहीं डालेंगे। एक्चुअल तौर पे ये होता है, हमें सभी को अपनी शक्तियों का अंदाज़ा ही नहीं है कि हमें कितनी पावर्स हैं, कितनी शक्तियाँ हमारे अंदर। हमने कभी अपने आप को एक्सप्लोर करके देखा ही नहीं है। जो एस्केपिस्ट और एक्सक्यूजेस बनाने वाले होते हैं ना, वो एक बार अगर असफल हो जाए तो बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी शक्तियों का पता नहीं है। तो इस लाइन का भी यही मतलब है, विदाउट डिटर्मिनेशन वी विल नॉट बी पुटिंग इन इनफ स्ट्रेंथ। अगर इरादा मजबूत नहीं है ना तो हम कभी भी पूरी ताकत नहीं झोंकते उस काम को करने के लिए, टू मेक आवर प्लान्स अ सक्सेस। उस जो प्लान हमने बनाए होते हैं उनको सक्सेसफुल करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन व्हेन द स्कोप ऑफ आवर प्लान्स लुक्स रादर डल but we have the strong determination, then we will look out for। चलो मैं आधी आधी करके सेंटेंस को समझाती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा, इवन व्हेन द स्कोप ऑफ आवर प्लान्स लुक्स रादर डल, जब हम कुछ ऐसे प्लान बनाते हैं जिनका स्कोप जो है वो कम होता है सफल होने का, रादर डल मतलब धीमा मध्यम होता है, बट वी हैव द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, लेकिन हमारे इरादे जो होते हैं ना मजबूत होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्लान तो बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन उसमें अपना इरादा, मजबूत इरादा नहीं डालते और वो असफल हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जिन लोगों के डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होते हैं तो वो जो प्लान्स बनाते हैं, चाहे उनके सक्सेसफुल होने का जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है दैट वी विल लुक आउट फॉर फ्रेश ओपनिंग फॉर इट सक्सेस। यस, बिल्कुल। भी कई बार ऐसा होता है कि प्लान तो जो बनाया होता है ना, उस पता होता है कि ये इतना सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, लेकिन इरादा इतना मजबूत होता है कि उसकी सक्सेस के लिए हम नए नए तरीके खोजते हैं। ठीक है ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि हार उनकी होती है जो हार मान लेते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जिन्होंने ये इरादा ही कर लिया कि मैंने ये करके दिखाना है, तो चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट काम हो, वो उसमें से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई तरीका खोज लेते हैं। फ्रेश ओपनिंग भी कोई ना कोई नया स्टार्ट कर लेते हैं वो। ऑन द अदर हैंड, ए गुड प्लान with enough scope will not succeed if there is lack of will। Exactly यही तो मैं कह रही हूँ कि on the other hand, दूसरी तरफ क्या होता है, एक गुड प्लान विद इनफ स्कोप, चाहे उसके सफल होने का जितना चाहे चांसेस हों, विल नॉट सक्सीड, वो कभी सफल नहीं होगा। इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ विल, अगर उसमें लैक मैंने कमी की, इच्छा की कमी हो। कई लोग शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं कि ये नहीं होने वाला, तो बस। तो आप सोचो कि अगर हमारे सामने थाली में खाना पड़ा है, हम खाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उसमें से उठा के बाइट अपने मुंह में नहीं डालेंगे तो मुंह में भी जाने वाली नहीं है ना वो। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। तो सो व्हाट मैटर्स, तो मैटर क्या करता है फिर? सो व्हाट मैटर्स इज दैट वी हैव द प्रॉपर ड्राइव और डिटर्मिनेशन
तो ज़िंदगी में सफल होने के लिए मैटर सिर्फ यही करता है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, रे पक्का इरादा, ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए कि हाँ, जो निठल्ले बैठ जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, जिनको कोई ना कोई, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए होता है, नहीं तो गाड़ी है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, वो हमें यहाँ से वहाँ पहुँचा सकती है, लेकिन उसके लिए भी तो ड्राइवर चाहिए ना। अगर ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर वाली सीट पे कोई नहीं है, तो वो भी वहाँ से नहीं हिलने वाली। सिमिलरली हम हैं, अगर हम अपने आप को ड्राइव नहीं करते, बूस्ट नहीं करते, हमारे इरादे मजबूत नहीं हैं, तो हम भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसका होली सोली मतलब क्या हुआ? मैंने यहाँ पे यू और वी दोनों यूज़ किए हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ वी हैव द स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन देन वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। मेरी ज़िंदगी का भी यही फंडा है बिल्कुल, कि इफ़ वी हैव द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, देन वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, तो ज़िंदगी में हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हार सिर्फ उनकी होती है जिनके इरादे कमज़ोर होते हैं, जिनके इरादों में जान होती है ना बेटे, वो असफल कभी नहीं होते। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी करना, कमेंट करके बताना भी कैसा लगा, और जो बातें मैं बताती हूँ उनको ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश भी करना। और लास्ट पे फिर मैं ये कहने वाली हूँ कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता बेटे, हौसलों से ही उड़ान होती है। ओके बेटे, बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक ध्यान रखना अपना खुद का। ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।